लॉकडाउन की मैं बात बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा क्लिप डाला था उसमें अपने नेक्स्ट वीडियो वाले में, तो उसमें आप देख लेना जाकर। और जब लॉकडाउन का समय था उसमें ना सभी लोग क्या किए थे ना, प्रिपरेशन को छोड़ दिए थे। भाई आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी डिपार्टमेंट, एससी रिक्रूटमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आप चाहते हो कि हमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। और देखो पढ़ने का तो भाई सब कुछ जानते हैं कि ऐसे पढ़ लेना, ये चीज पढ़ लेना, वो चीज पढ़ लेना, लेकिन उसी के बीच में कुछ कुछ जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिससे आपको वंचित कर देता है सिलेक्शन होने से। भाई मैं बात करने जा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को लेकर, कि भाई जो मॉक टेस्ट आपने लगाते हो, देखो क्या होता है ना, पढ़ाई करने के तो बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, मैथ अच्छी से कर लिया, रीजनिंग अच्छी से कर लिया, इंग्लिश अच्छी से कर लिया और जीके जीएस अच्छे से कर लिया। उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे भाई का यही कहना होता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने बना लिया ना अच्छे से, 2-4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है। लेकिन इतने तो बता दिया भाई कि तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, ठीक है, उतना तूने बना लिया, लेकिन एक कोई नहीं बताता कि भाई तुम इतने के अंदर तक अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लेता है, इतने सालों के अंदर, समझो कि इतना मॉक टेस्ट लगा लो और इतने सालों के अंदर में इतना मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए, टोटल जैसे 100 या 150 या 200, इतना कोई नहीं बताता है भाई। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको पूरी राज बताऊंगा कि मैंने कितना मॉक टेस्ट लगाया था अपने सिलेक्शन के पीछे, तो जाकर मेरे सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। अब क्या है ना कि जब एमटीएस एग्जाम था ना, उस समय लॉकडाउन की मैं बात बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लिप डाला था उसमें अपने नेक्स्ट वीडियो वाले में, तो उसमें आप देख लेना जाकर। और जब लॉकडाउन का समय था उसमें ना सभी लोग क्या किए थे ना, प्रिपरेशन को छोड़ दिए थे, ठीक है, क्योंकि यार जब सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात है ना कि ये आपका ना रेगुलरिटी मांगता है, इतना आप जान लो। लेकिन उसी के बीच में बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, वो छोड़ देते प्रिपरेशन को। भाई अब तो लॉकडाउन लग गया, पता नहीं कितना दिन तक रहेगा, कैसे अब हम स्ट्रिक्ट रहे अपनी प्रिपरेशन को। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आते गया, काम वगैरह सब कुछ करते गए, लेकिन ना उन लोग तैयारी को एकदम समझो कि छोड़ ही रखा था, ठीक है। और मैं क्या किया ना कि मैं अपनी प्रिपरेशन को छोड़ा नहीं, लेकिन उसको ना मॉक टेस्ट के जरिए से उसको जिंदा रखा था, ठीक है, कि भाई अब मैं नहीं भी पढ़ूंगा, लेकिन मॉक टेस्ट अगर लगा लिया ना एक दिन में तो मेरा काम हो जाता है, फिर दिन भर का पूरा काम हो जाएगा। अगर तुम नहीं पढ़े हो, कोई काम से अगर बिजी हो गए, अगर अब तुम मॉक टेस्ट अगर एक लगा लिए और उसके अच्छे से एनालिसिस कर लिए, तब पूरा दिन का पढ़ाई का कवर एक मॉक टेस्ट करता है, इतना आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये करते हैं ना कि देखो भाई पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, इतना जानो कि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसी पढ़ाई को ना एक स्टैंडर्ड लेवल में कैसे बदला जाता है, इसको मेन समझना है। तो स्टैंडर्ड लेवल में बदलने के लिए क्या होता है ना कि देखो सबसे पहले ना कि आपने जितना कुछ पढ़ा है मेरे दोस्त, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लगाते हो ना, ठीक है, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी लगा रहे हो बेस्ट कर रहे हो, लेकिन जितना आपने पढ़ा है, जैसे इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का हो गया, तो जितना आपने पढ़ा है उसको तो रिवीजन आपको हर हालत में करनी है, ठीक है, एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एसएससी रेगुलरिटी मांगता है। अगर रेगुलरिटी के साथ आप 5 या 6 महीने अगर मॉक टेस्ट पे उतर जाते हो, 100 से 150 के अप्रॉक्स मॉक्स के ऊपर चले जाते हो और 100 से 150 मॉक की एनालिसिस आपके पास होती है, तब समझो कि पेपर क्या होता है ना कि उसी के अंदर से आते हैं क्वेश्चन। मैं वास्तविक में देखा हूँ पेपर, जब मैं 200 मॉक टेस्ट लगा के गया था एमटीएस का, और उसी के जब लगा के गया था ना वहाँ पे, तो क्वेश्चन जब आते हैं ना स्क्रीन पे तो लगता नहीं यार ये तो मुझे जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, ये मॉक टेस्ट में तो हम लगा चुके हैं यार। अच्छा, तो इससे आइडिया पता चलता है कि हम जो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए बोलते हैं सभी लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ इन एसएससी एग्जाम, ठीक है। तो समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक पार्ट होता है कि आपको जब लगानी है ना, तो कम से कम प्रीवियस ईयर में कम से कम 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और अच्छे से उसके एनालिसिस कर लिए, तो आपका वहां से काम हो जाएगा। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है भाई, तो वही 200 मॉक टेस्ट, अब बोलोगे कि 200 मॉक टेस्ट आप बोल दोगे उतना में से आ जाएगा, डेफिनेटली भाई आ जाता है, आज नहीं जाएगा, आ जाता है उसी में से। अब तुम बोलो कैसे, जैसे देखो अब एमटीएस का एग्जाम है, तो कितना दिन तक एग्जाम पड़ा, आप ही जोड़ लो, जितना दिन तक एग्जाम पड़ा कितना मॉक टेस्ट खड़ा हो गया। सोचो भाई 22 दिन 23 दिन तक एग्जाम चला है एमटीएस का, कितना मॉक टेस्ट खड़ा हो गया। सोचो तो एक दिन में 3 शिफ्ट चल रहा है, तो समझो कि अगर 25 दिन चल रहा है तो 25 या 75 मॉक टेस्ट तो ऐसे ही हो रहा है, ठीक है।
इस साल का, फिर अगले साल के लिए 75 मॉक टेस्ट, 75 75 150, फिर अगले साल के 75 क्वेश्चन, इस प्रकार से करो, फिर अगले साल के 75 75 150 यानी कि 300 मॉक टेस्ट तो तुम्हारा एससी हो गया 2 साल के अंदर। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर 200 से 300 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिया, समझो कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और उसकी जबरदस्त तरीके से एनालिसिस है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। श्योर है, डेफिनेटली भाई, फैक्ट है। पेपर जब देने जाओगे तो आपको आइडिया मिल पाएगा कि भाई ने सही बोला था कि इतने मॉक टेस्ट अगर हम लगा लेते हैं तो उसी के बीच में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भाई फैक्ट है। और एक चीज है ना कि देखो, आप लोग लगाते हो भाई तो लगाओ, कोई भी बुक लो, ऐसा नहीं कि मैं जो बताया उसी को आप फॉलो करो। आपको जो भी बेटर लग रहा है मॉक टेस्ट के लिए उससे आप फॉलो करो। किरण प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन आ चुकी है बुक में, किरण है, घटना चक्र वगैरह, किरण में भी काफी अच्छी सोल्यूशन दे रखी है, तो वहां से भी कर लो मॉक टेस्ट, उसमें भी पूरे आपको मिल जाएंगे। एमटीएस का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है और उसमें उस बुक में पूरा दे रखा है, समझो कि मॉक टेस्ट बनाकर, तो वहां से कर लो, वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बस यही मैं बोलूंगा भाई कि मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है, वो आपको करनी है तो करनी है, उसके एनालिसिस करनी है, हर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करनी है, नोट कॉपी को रिविजन करनी है, बस यही करनी है। बस इसी के करते रहो और रेगुलर बेस पर तैयारी करते रहो। 2024 का नोटिफिकेशन जल्द आएगा, आप लोग घबराओ नहीं भाई। बहुत सारे है ना कि टेंडर खत्म हो गया, टेंडर वेंडर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम होगा तो होगा, इतना याद रखो। ठीक है, टेंडर खत्म कर देने से, मान लिया टीसीएस खत्म कर दिया, ठीक है, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा तो भाई दूसरा उसका वेंडर पास होगा ना, दूसरा करवाएगा। सिडेक हो गया, ठीक है, एयरफोर्स का जो करवाता है एग्जाम वो करवा सकता है, सिडेक बहुत बड़ा कंपनी है, वो भी करवा सकता है एग्जाम को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम के लिए अलग अलग बोर्ड तैयार कर दिए गए हैं, तो कोई ना कोई तो ले ही लेगा ना टेंडर। तो इसके पीछे मत भागना भाई, इस सब, ठीक है ना, इस सब के पीछे मत भागो, सबसे बेटर यही रहेगा, प्रिपरेशन पे ध्यान दो, बस यहाँ से काम हो जाएगा। तो रेगुलर बेस पे मॉक टेस्ट लगाओ, उसकी एनालिसिस करो तगड़े बेस पर, फिर आगे देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर आपके हमसे मिल लेना दोस्त। ठीक है, जय हिंद।